अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर थे, यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना हमला कैसे कर दे। बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर। और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर क्या सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर थे, यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन और पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री साहसी हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगी। क्या आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई सर? अभी जांच चल रही है। जांच चल रही है। सीएम से बात हुई? अभी जांच चल रही है। क्या चोट भी आई है? क्या कह रही है? अभी जांच चल रही है। नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो भाई, चलो ठीक है। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। लौटेंगी। और हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर थे, यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना हमला कैसे कर दे। बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर। और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है।
अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर थे, यहीं पे लाइन में लगे। लोग थे अंदर उस समय? अंदर का तो जो करीब होंगे 40-100 लोग के होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला था आपके टाइम? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बात अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर थे, यहीं पे लाइन में लगे। लोग थे अंदर उस समय? अंदर का तो जो करीब होंगे 40-100 लोग के होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला था आपके टाइम? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की बहुत ही कायराना हमला। एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ़ नहीं करेगी, कानून भी माफ़ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर। क्या कोई राजनीतिक संगठन है? क्या राजनीतिक साजिश है ये? देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नियत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज़ आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया। बैरिकेड से इधर बोला, बैरिकेड से भाई